17 तरीके मीठे बाबा के महावाक्य हैं। इसकी ना स्पीड थोड़ा कम कर दो। तो आज मीठे बाबा ने कहा, कल क्या समझाया था बाबा ने? बाबा ने बताया था कि बच्चे ये जो है ना, ये यज्ञ मैंने रचा है, तो तुमको इसकी क्या करनी है? संभाल करनी है। और कारण को निवारण आगे कभी बढ़ना, विकारों की आहुति देनी है। ठीक है, ये कारण को नहीं, अब निवारण को निकालना है, क्योंकि कारण तो कोई भी बता दे। ठीक है, झगड़ा घर में क्यों हुआ, ये तो कारण कोई भी बता दे, लेकिन उसका निवारण जो बताएगा बुद्धिमान वही कहलाएगा। ठीक है, चलिए। स्मृति से जिसे शांत करें। वेरी गुड। तो आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप द्वारा तुम मास्टर ज्ञान सागर बने हो। ज्ञान सागर कौन है? बाप है, शिव बाबा है। और बाबा ने कहा उसके द्वारा तुम क्या बने हो? मास्टर ज्ञान सागर बने हो। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसीलिए तुम हो त्रिनेत्री। तुम्हें क्या मिला है? ज्ञान का तीसरा नेत्र। बाबा ने कहा तीसरा नेत्र मिला। तीसरा नेत्र शंकर को दिखाते हैं, वास्तव में ऐसे किसी का होता नहीं है। यहाँ पर कहते हैं इसको ना आज्ञा चक्र कहते हैं। ठीक है, कहते हैं ना बुद्धि जो होती है वो यहीं होती है। तो वास्तव में बाबा ने जब हम बच्चों को ये ज्ञान दिया तो हमारी बुद्धि खुल गई। ठीक है, और इससे क्या होगा? विकार होगा, नाश होगा। ज्ञान माना ही समझ है। अब बच्चों को पढ़ाते हैं, क्यों पढ़ाते हैं? इसीलिए ना कि उनके अंदर क्या आ जाए? ज्ञान आ जाए, थोड़ा समझ आ जाए जीवन को कैसे जिया जाएगा। नहीं, अदरवाइज ये बहुत देखने में आता है कि पढ़े लिखे और जो नहीं पढ़ते उनमें बहुत डिफरेंस होता है। फ़र्क रहता है। उनके वे ऑफ टॉकिंग में, उनकी बॉडी लैंग्वेज में, उनके हर कर्म में थोड़ा बहुत तो फ़र्क होता ही है। चाहे थोड़ा ही पढ़े, लेकिन पढ़ना तो ज़रूरी होता है। पहले के टाइम में भी 10वीं तो करते ही थे लोग, ज़्यादा से ज़्यादा उस टाइम क्या होती थी? 10th होती थी। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि मैंने जो तुमको ये ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है ना, इसीलिए तुम हो त्रिनेत्री। त्रिनेत्री से मतलब ये है तीनों कालों का, तीनों लोकों का तुमको क्या होता है? ज्ञान प्राप्त होता है, जिसको दुनिया नहीं जानती। दुनिया में लोगों को नहीं पता कि दुनिया कब शुरू हुई, कब खत्म हुई, आगे क्या होगा, लेकिन बाबा हमें वर्ड टू वर्ड सब कुछ बता रहे हैं। त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ। बाबा ने कहा तुम हो त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ। कितने बड़े बड़े टाइटल बाबा ने दे दिए, अपने जैसे टाइटल दे दिए जैसा वो खुद है। तो प्रश्न बाबा ने पूछा, विश्व की रूहानी सेवा तुम बच्चों के सिवाय कोई नहीं कर सकता, क्यों? विश्व की रूहानी सेवा सिवाय तुम्हारे और कोई नहीं कर सकता, तो क्यों नहीं कर सकते? बाबा हमें शक्ति देते हैं, बाबा ने हमें ज्ञान दिया। हाँ हाँ जी, क्यों नहीं कर सकते बताओ? क्योंकि वो बाबा के बने ही नहीं है, बच्चों ने ज्ञान कुछ बताओ, मंथन करो, क्यों नहीं कर सकते दुनिया वाले? हाँ, वेरी गुड। ज्ञान ही नहीं सुना, पहली बात तो फिर श्रीमत पे भी नहीं चलते तो क्या कोई कुछ करेगा? तो आंसर है क्योंकि तुम्हें ही सुप्रीम रूप शिव बाबा की शक्ति मिलती है। इस मुरली के साथ साथ वो हमें क्या देता है? शक्ति भी देता है। पहले तुम आत्माओं को सुप्रीम रूह द्वारा ज्ञान का इंजेक्शन लगता है, इंजेक्शन लगा रहे ना, जिससे तुम 5 विकारों पर स्वयं भी विजय प्राप्त करते और दूसरों को भी कराते हो। ऐसी सेवा और कोई कर न सके, कल्प कल्प तुम बच्चे ही ये रूहानी सेवा करते हो। सबसे पहली बात, मुख्य बात समझ में आई क्या? सबसे पहले हमें ज्ञान दिया, ठीक है, ज्ञान का इंजेक्शन दिया, और इंजेक्शन से क्या मिलती है? शक्ति, ताकत आती है ना। भाई कहते हैं ना इनको इसको इंजेक्शन लगवा दो, इसमें खून कम है, खून का इंजेक्शन लगवा दो, ताकत का इंजेक्शन लगवा दो। तो बाबा हमें रोज ताकत का इंजेक्शन देते हैं। ठीक है, ओम शांति। बाप की याद में बैठना और कोई देहधारी की याद में नहीं बैठना। अब बता दो सच्चाई से किसकी बुद्धि में देहधारी की याद है? कोई है ऐसा जिसकी बुद्धि बाहर में लटक रही हो थोड़ी बहुत देर के लिए भी? अब नहीं है, शाबाश। बाबा ने कहा नए नए जो आते हैं ना, बाप को तो जानते नहीं, उनका नाम तो बड़ा सहज है, शिव बाबा। बाप को बच्चे नहीं जानते, कितना वंडर है। शिव बाबा ऊंचे ते ऊंच, सर्व का सदगति दाता है,
सर्व पतितों को पावन करता, सर्व का दुख हरता भी कहते हैं। बाबा ने कहा भगवान को क्या कहते हैं? पतितों को पावन बनाने वाला और दुखों को हरने वाला। लेकिन दुनिया में भगवान को सब उसी पे डाल देते हैं, दुख भी तुम दे रहे हो तो सुख भी तुम दे रहे हो, नहीं? तो बाबा ने कहा कितनी बुरी बात है ये, मैं किसी को भी दुख नहीं देता। परंतु वो कौन है नहीं जानते, सिवाय तुम बीके के तुम हो उनके पोतरे पोत्रियां, सो तो जरूर अपने बाप और उनकी रचना की आदि मध्यंत को जानेंगे। बाप द्वारा बच्चे ही सब कुछ जान जाते हैं। ये है ही पतित दुनिया, सर्व कलयुगी पतितों को सतयुगी पावन कैसे बनाते हैं, सो तो बीके के सिवाय दुनिया में कोई नहीं जानता। बाबा ने कहा किसी को नहीं पता कि दुनिया को पावन कैसे बनाया जा रहा है, वो तो तुम्हें समझ में आ रहा है ना। अब इतने लोग रोज ज्ञान योग कर रहे हैं, लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहे हैं, ठीक है। अंगुली माल जैसे कई आत्माएं थी, डाकू जिसे कह दिया जाए, ऐसी ऐसी आत्माओं का भगवान ने उद्धार करा है। अगर आपके पास ज्ञानामृत हो ना पीछे के, तो आप पढ़ना। अगर आपको किसी को पढ़नी होगी तो मैं मंगा दूंगी, हमारे पास बहुत सारी रखी है, क्योंकि अभी तो बंद हो गई, जब से कोविड हुआ तब से छपनी बंद हो गई। तो उनमें जो है ना, उनमें सच्चे अनुभव आते हैं, जैसे कि क्राइम पेट्रोल और ये सब दुनिया की कई कई चीज़ों में सच्ची सच्ची घटना बताते हैं ना। तो उन ज्ञानामृत में बहनों के जो अपने घर गृहस्थ में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, उनके अपने पर्सनल अनुभव आते हैं कि कैसे ज्ञान में चले, कैसे किसी को भयानक बीमारी थी, क्या क्या हुआ, कैसे बाबा ने रक्षा करी। छोटे छोटे बच्चों के भी 3-4 साल के बच्चा ज्ञान में चला तो कैसे उसको बचा, ठीक है। अगर आप में से पढ़ने के लिए होगा तो फिर मैं आपको शांति विहार से मंगा दूँगी, ठीक है। आप उसको पढ़ना और अपने पास रखना, ठीक है। तो आप तीनों के लिए मंगा दूँ, ठीक है, वेरी गुड। तो उसे पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा, धीरे धीरे पता चलेगा, क्योंकि एकदम तो कुछ पता चलता नहीं है। बाबा ने ही समझाया। बाबा ने कहा सो तो सिवाय तुम्हारे कोई नहीं जानता, कलयुगी दुर्गति से निकालने वाला सतयुगी सदगति दाता एक बाप है। शिव जयंती भी भारत में ही मनाते हैं। क्या कहा? शिव जयंती भी भारत में ही मनाते हैं। जरूर वह आते हैं, परंतु भारत को क्या कर देते हैं ये भारतवासी नहीं जानते। शिवरात्रि दुनिया इतने धूमधाम से मनाती है, लेकिन किसी की बुद्धि में ये नहीं बैठता कि आखिर ये ऐसे धूमधाम से क्यों मना रहे हैं। देखा ना मंदिर शिव के कैसे सजते हैं, बड़े सुंदर सजते हैं। अगर आप देखो शिव के मंदिरों को जाके। बाबा ने कहा नहीं जानते, हर वर्ष मनाते हैं, परंतु ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है, इसीलिए बाप को हाँ जी नहीं जानते। तीसरा नेत्र नहीं है ना, समझ नहीं है। तो गीत है नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, दर दर ठोकर खाऊं। सभी कैसे हो गए थे? नयनहीन हो गए। ये आंखें तो सबको है, परंतु दिखाई नहीं देता। जैसे कि आपके घर में कोई 24 घंटे लड़ने झगड़ने वाला हो, है ना, तो उसको आंखें तो भले ही हैं, लेकिन उसकी आंखों पे काली पट्टी बंधी हुई है, उसको नहीं दिखाई दे रहा। तो ऐसी आत्मा से आप झगड़ा करोगे, उसको माफ़ कर दोगे ना? तो छोड़ो, इनको तो समझ ही नहीं है, ठीक है। तो उससे नयनहीन कहेंगे। ओम शांति। ये मनुष्यों का ही बनाया हुआ गीत है कि हम सब नयनहीन हैं। ये स्थूल नयन तो सबको है, परंतु अपने को नयनहीन क्यों कहते हैं ये बाप बैठ समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र और कोई को है नहीं, बाप को ही नहीं जानना ये हुआ अज्ञान। बाप को बाप द्वारा जानना, इसको कहा जाता है ज्ञान। मतलब ये कि शिव बाबा अपना इंट्रोडक्शन खुद देते हैं। शास्त्रों के हिसाब से अगर मैं बात करूं, वो खुद बताते हैं कि मेरा रूप जो है ना वो ज्योति स्वरूप है, तुम मुझे ज्योति स्वरूप में याद करो। अगर श्रीमद् भगवत के अनुसार बात करें तो गीता में लिखा हुआ है कि मुझे मेरे रूप में याद करो, ठीक है। मेरा रूप यानी मेरा ज्योति स्वरूप। बाप ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं जिससे तुम जान पाते हो। तीसरा नेत्र माना ही त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ बन जाते हो। भारतवासी ये नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण जो सतयुग के मालिक थे, उनको ये वर्षा कैसे मिला, वो कब आए, फिर कहाँ गए, फिर कैसे राज्य लिया, कुछ भी नहीं जानते। बस तोते की तरह कह लो या भूत पूजा कह लो कि क्या करे जा रहे हैं, बस पूजा पाठ करे जा रहे हैं, और उस पूजा पाठ में भी सच्चे मन से नहीं कर रहे। अगर सच्चे मन से भी पूजा पाठ की जाए ना तो भी बहुत कुछ मिल जाए, सिर्फ दिखावे का कर रहे हैं, है ना। और इसीलिए तो फिर भगवान को आके बताना पड़ता है। जैसे घर में
और काम है रोटी सब्जी बनाओ, खाओ, खिलाओ, ऐसे ये भी काम है लोगों का। क्योंकि अब जैसे किसी घर में सालों से चली आ रही है परंपरा कि भाई सारे एक साथ पूजा करेंगे। जैसे कि मैंने आपको एक बहन का बताया भी था, उस बहन ने बताया कि मेरी जो सासू माँ है वो बहुत पूजा पाठ करती है, इतनी पूजा पाठ करती है कि सूरज निकलने से पहले वो बैठ जाती है पूजा करने, और जब तक सूरज निकलता है पूरी अच्छे से वो करती रहती है, धूप निकल आती है वो बैठी रहती है। फिर जैसे ही वो पूजा करके उठती इतनी गालियाँ देती है कह रही मैं क्या करूँ दीदी, कह रही इतनी गालियाँ देती है मुझे कि मैं बताओ क्या करूँ। मैंने कहा अब बताओ ऐसी पूजा पाठ का क्या मतलब है? क्या फायदा। तो आप में से तो कोई ऐसे काम नहीं करता ना, गाली वाली देना तो बुरी बात है ना ऐसे। अच्छा वो बहन बाबा की बच्ची है, ज्ञान में चलती है, तो एक एक बात आकर के बताती थी कि आज सासू माँ ऐसे कर रही है, आज वैसे कर रही है। अब मेरा तो समझा ही सकती हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, नहीं। तो ये बात मैंने आपको इसीलिए समझाई कि दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं, कर्म कांड कर रहे हैं, और इस कर्म कांड से भगवान कभी राजी नहीं होता नहीं। अच्छा नहीं, उसको आदत पड़ी है पूजा पाठ करने की, ये दिखावा कह लो या कुछ कह लो। मैंने आपको बताया ना कि जैसे घर के और काम है वैसे उसका ये काम है। रूटीन में आ गया काम। हाँ कई सालों से आ रहा है। हाँ, पता ही नहीं फिर मैं सोच रही कि इतने सालों से कर रही है तो भी भगवान की इतनी मतलब इस पर कृपा नहीं बरसी कि जो थोड़ी भी इसकी अच्छी बुद्धि हो जाए। इसका मतलब कितना दिखावा है कि बिल्कुल ही जैसे दुनिया को दिखाने के लिए कर रही है बस। तो बात समझ में आ रही है आपको। तो ऐसा अगर आप दिखावा कर रहे हैं ना तो इससे बेहतर तो आप ना करें तो बंदी भी कर अच्छे रहे हैं, हैं। दिखावा ना करें, नहीं तो भगवान को ना फिर अच्छा नहीं लगेगा। कहेगा वो कुछ नहीं आपसे, बस उसे लगेगा कि कैसे देखो ये कैसे मतलब तरस आएगा, दुख तो नहीं होता उससे, नहीं तो वो भी हमारी आपकी तरह दुखी हो जाए, सर पकड़ के बैठ जाए। कितने बच्चे ऐसे हैं, किस किस के लिए दुखी हो? नहीं सर पकड़ के बैठ जाएगी कि देखो इनको समझ ही नहीं आता। तो बाबा ये समझा रहे कि ऐसे दिखावे ना करें सिवाय तुम्हारे, कोई भी इन बातों को जानता नहीं। इसीलिए यहाँ पर मुट्ठी भर लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, भक्ति का फल ज्ञान प्राप्त हो रहा है, और ज्ञान सुनने के लिए चुपचाप बैठना होता है। और दुनिया में भक्ति करने में लोगों को मज़ा आता है बहुत सारी चीज़ों के साथ अपने आप को लगा के रखने में, क्योंकि उससे क्या है ना, मन आपका ना जब कुछ काम करने लगता है ना तो वो अच्छे से वहाँ टिका रहता है। अब यहाँ कोई काम तो है नहीं आपके लिए, तो इसीलिए आपका मन क्या करता है, परेशान करेगा, आपको बेचैन कर देगा। अच्छा 6 बज गए, अच्छा फिर मुझे जाना है। कईयों का तो हाल बड़ा ख़राब हो जाता है, पौने घंटे आधे घंटे भी वो आत्माएं नहीं बैठ पाती। तो गलती उनकी नहीं है, वो आदत, इसीलिए कहा जाता है आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। ठीक है, भजन वजन से ज़्यादा ज़रूरी है आप अपनी आदतों पे ध्यान दें। बस, तो वो 100 भजन के बराबर है। बाबा ने समझाया कि बच्चे देखो ये देवताएं हैं पावन, पावन तो जरूर बाप ही बनाएंगे। तुम भारतवासियों को बाप बैठ समझाते हैं जो देवताओं को शिव को मानते हैं। शिव का जन्म भी भारत में हुआ, ऊंचे ते ऊंचा है भगवान। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। जगदम्बा जगत पिता और सरस्वती, ब्रह्मा और सरस्वती का जन्म भी यहाँ है, भारत में ही मनाते हैं। मतलब ये है कि जितने भी देवी देवताओं का जन्म है वो भारत में ही दिखाया है, आकाश में कुछ नहीं दिखाया, ठीक है, धरती पे दिखाया है। और धरती पे जन्म लेने के लिए धरती को उनके लायक करना तो पड़ेगा, ऐसे थोड़ी जन्म हो जाएगा। आप देखो कि कैसे किसी साधु महात्मा के यहाँ पर आने पे ही कितना कुछ साफ सफाई करती है दुनिया। तो जब देवताओं का जन्म होगा तो कितनी सफाई चाहिए, नहीं? आपके घर में कोई मेहमान ही आ जाए तो ही आप ऐसे साफ सफाई करते हैं, तो देवताओं के लिए तो बहुत अच्छे से सफाई चाहिए ना, नीट एंड क्लीन चाहिए, प्योरिफिकेशन चाहिए ज़मीन का, और ज़मीन का प्योरिफिकेशन करना किसी के बस की बात, और वो तो सिर्फ होगा नेचुरल कैलेमिटीज से, प्राकृतिक आपदाओं से शुद्धिकरण होगा। सिर्फ प्रकृति ही कर सकती है शुद्धिकरण धरती का, और कोई नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए बाबा ने समझाया। अच्छा लक्ष्मी नारायण का जन्म भी यहाँ होता है, वही राधे कृष्ण है, ये भी भारतवासी नहीं जानते। कहते हैं पतित पावन आओ, तो जरूर सब पतित हैं, साधु संत ऋषि मुनि आदि सब पुकारते हैं कि हमको पावन बनाओ। दूसरी तरफ कुंभ के मेले आदि में जाते हैं पाप धोने, कितना गंगा स्नान करते हैं लोग, बड़ा पुण्य समझते हैं उसको करना, इसको कहते हैं भक्ति मार्ग, इसी को कहते हैं कर्मकांड, कि एक तरफ पाप करते जाओ और दूसरी तरफ गंगा में डुबकी लगाते जाओ। और बोलते जाओ जय श्री
राम। बस हर हर गंगे। हर हर गंगे। कितना कर्मकांड है बताओ। और नेचर में, व्यवहार में जरा बदलाव नहीं, बोल में जरा मिठास नहीं। और यहाँ एक हफ्ते, एक महीने अगर कोई ज्ञान में चल जाता है तो उसका तो रूप बदल जाता है। तो दीदी वहाँ जाते हैं तो खा कितना पी के कुछ जाते हो हैं, जाता है। सीधा खा हरिद्वार पी के का जाते कुंभ का हैं। मेला लगा हुआ है ना। हाँ, इसीलिए बाबा भी जानते हैं। सही बात है। बाबा ने कहा साधु साधु संत ऋषि मुनि आदि सब पुकारते हैं कि हमको पावन बनाओ। बाबा ने कहा ऐसे थोड़ी होता है, पुकारते हैं कि आओ। तो मनुष्य किसी को पावन कैसे बना सकता है? बाबा कहते हैं तुम पहले देवी देवता धर्म के थे तो सब पावन थे, अभी पतित हैं। कहते हैं कि राह बताओ प्रभु, तो कहाँ की राह बताएं? अब दुनिया में कह रहे हैं भाई राह बताओ, कहाँ की राह चाहिए आपको, कहाँ जाना, कहाँ है आपको नहीं पता, बस आप बता दो, सबको सब बाटा कर रहे हैं। है ना। नहीं पता कहाँ जाना है, ऐसी भटकन हो गई है कि मतलब कुछ सोचता ही नहीं है उनको। बस लोगों को लगता है कि जो हमारे घर में है बस यही है और कुछ नहीं है जीवन। जीवन ये नहीं है जो आप जी रहे हैं, जीवन वो है जो आपको सिखाया जा रहा है। ठीक है, मैं बार बार कहती हूँ, एक चिड़िया भी अपने बच्चे को तब तक दाने डालती है जब तक वो उड़ना ना सीख जाए। आप ये सोच रहे हैं आप परिवार को पाल रहे हैं, आपने बहुत बड़ी डिग्री ले ली कोई, आप जब तक उदाहरण ना बन जाए किसी दूसरी आत्मा के लिए, आप कुछ पुण्य कर्म ना कर ले, तब तक आपका जीवन व्यर्थ है। क्योंकि जिसकी आप पालना करें वो रचना तो आप ही की रची हुई है, कोई दूसरे के बच्चे को तो पालेगा नहीं बैठ के। तो वो सारे काम करते हुए तो उदाहरण बनना है। कोई हम साधु तो है नहीं कि घर में छोड़ छाड़ के बैठ जाएंगे और बाबा छोड़ने देगा भी नहीं। अगर आप करोगे भी ना ऐसे तो आपको वापस भेज दिया जाएगा, अपने घर में जाओ और संभालो। क्योंकि कईयों को ना उल्टा ज्ञान का नशा चढ़ जाता है। जरा सी ज्ञान में चले तो बड़ा शुरू में क्या आ जाता है, ज़्यादा ही वैराग्य आ जाता है। अहंकार कह लो, जोश कह लो, इसे उल्टा जोश कहती हूँ मैं तो, कि ज्ञान को ना सही तरीके से यूज़ नहीं करते। जैसे एक बहन ने क्या किया, शुरू में ज्ञान में चली, उसका 1 साल का बच्चा था, उसे छोड़ करके और संस्था में आ गई। तो उसके घर वाले आ गए सारे संस्था में कि ये तुम्हारा क्या तरीका, फिर उसको वापस भेजा गया। ORC की बात बता रही हूँ मैं आपको। ये वहाँ की कोई गीता पाठशाला से आ गई थी, उनको समझाया गया कि ऐसे नहीं होता। तो वही है ज्ञान सही से बुद्धि में। इसीलिए मैं आपको मुरली के एक पॉइंट बहुत डिटेल में समझाती हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। ये जो वहाँ वाक्य है ना भगवान के, ये अच्छे बड़े हाईली एजुकेटेड भी ना समझ पाए तो आओ सौभाग्य हमारे कि जो हमको ये बातें समझ में आ जाती है। ठीक है। अब फिर कहती हूँ कि बाबा कभी भी नहीं कहता आप घर परिवार से अलग हो। आपको परिवार में रह के अपने आप को उदाहरण बनाना है, तभी आपका गुणगान होगा। घर बार छोड़ करके गुणगान नहीं होगा आपका। घर बार छोड़ करके तो सिवाय बद्दुआ के और उल्टी सीधी बातों के आपको कुछ, और आप खुद भी नहीं छोड़ पाओगे। सारी बात ये भी है, मोह ऐसा फंसा पड़ा है और छोड़ना भी नहीं। पहली तो बात परमिशन ही नहीं देंगे, क्योंकि परमिशन लेनी पड़ती है ना इन चीज़ों के लिए भी। ठीक है, तो अगर किसी के मन में किसी भी तरह की ज्ञान की कोई दुविधा हो तो कुछ भी एक्शन लेने से पहले मेरे से क्या कर लें, डिस्कस कर लो। उसको क्लैरिफाई कर लें कि जी ये बात ऐसे है या ऐसे है। इससे पहले कि आप कुछ उल्टा सीधा कदम उठाएं तो एक बार पूछ तो लें। ठीक है, ज्ञान को बहुत अच्छे से समझना है। बावनी का बाप है रूहानी सेवाधारी, बाकी तो सब मनुष्य मात्र हैं जिस्मानी सेवाधारी। सन्यासी भी जिस्मानी सेवाधारी हैं। वो पुस्तक आदि बैठ सुनाते हैं। बाबा कहते हैं मैं निराकार साकार साधारण बूढ़े तन में प्रवेश कर तुमको आके समझाता हूँ। हे भारतवासी बच्चों, देखो रूहानी बाप बैठ रूहों को समझा रहे हैं। कौन कह रहे हैं ये बात? शिव बाबा कह रहे हैं। शिव बाबा कह रहे हैं बच्चों से कि हे भारतवासी बच्चों, मैं तुम्हारा पिता तुम्हें बैठ करके समझा रहा हूँ। उसको शरीरों को थोड़ी समझा रहा है, उसको शरीरों से कोई मतलब ही ना, उसको मेल फीमेल से मतलब, ना उसको गरीब अमीर से मतलब, ना उसको पढ़े लिखे अनपढ़ से मतलब। उसे किस बात से मतलब है? बस रूह से, आत्मा से। और जैसी आत्मा साफ सुथरी वैसे उसको अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, अब दादियों से इतना अट्रैक्शन क्यों होता है? क्यों? क्योंकि उन्होंने बाबा को अट्रैक्ट किया है अपनी तरफ, तभी हमारा खिंचाव उनकी तरफ होता है। हमारा मन करता है कि हम उनके करीब आएं, पास बैठें। क्यों? चुंबक ही तो खींचती है ना अपनी तरफ। तो वो क्या हो गई, उन्होंने वो ऐसी चुंबक बन गई कि उन्होंने बाबा को ही खींच लिया अपनी तरफ। कितनी बड़ी बात है, नहीं? तो आप क्यों नहीं बन जाते ऐसे चुंबक कि आप बाबा को खींचो, भगवान को आकर्षित करके दिखाओ ना।
दुनिया में लोग एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, भगवान को आकर्षित करो। चलो 1 सेकंड के लिए करो, 3 मिनट के लिए बाबा को आकर्षित करो। इतने शुद्ध करो खुद को कि बाबा आपकी तरफ आए, ऐसा महसूस करो कि ज्योति बिंदु आपकी तरफ खींचा आ रहा है। तो बाबा ने फिर आगे कहा, मंदिरों में शंकर का चित्र दिखाते हैं तुम भारतवासियों के पास शिव बाबा आकर शरीर धारण करते हैं, जिसको भागीरथ भी कहते हैं, क्योंकि वो शिव शंकर इकट्ठा समझ लेते हैं। समझते नहीं है शिव तो शंकर, समझते नहीं कि शिव तो शंकर है, शंकर तो आकारी है। शिव शंकर इकट्ठा कैसे होते हैं? अच्छा, फिर बैल पर सवारी कौन करता है? शिव करते हैं या शंकर करते हैं? सूक्ष्म वतन में बैल कहाँ से आया? शिव रहता है मूल वतन में, यानी जो शंकर का शरीर है वो एक लाइट का शरीर है, और वो लाइट का शरीर रहता है शांत सितारों की दुनिया से ऊपर, प्रकाश का शरीर शंकर का। और शिव का जो शिव जो है वो तो उनसे भी ऊपर है, वो तो प्रकाश स्वरूप में है। तो बाबा ने कहा वहाँ बैल कहाँ से आया? तो समझने की बात है ना। गीता में लिखा मैं बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ, लेकिन मनुष्य को ये बात समझ में नहीं आई कि वो बूढ़ा तन कौन सा है। सूक्ष्म वतन में सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर है, वहाँ जानवर होते नहीं। बाबा कहते हैं मैं साधारण बूढ़े तन में प्रवेश कर तुमको समझाता हूँ, तुम बच्चे अपने जन्मों को नहीं जानते। बाबा क्या बोले? मैं इनके तन में प्रवेश कर समझाता हूँ। सतयुग से लेके तुमने कितने जन्म लिए? 84 जन्म लिए, अब ये है पिछाड़ी का जन्म। भारत जो अमरलोक पावन था, अब वो मृत्युलोक पतित है। ठीक है, क्या कहा? अब वो मृत्युलोक पतित है।
सर्व का सद्गति दाता एक बाबा है, रुद्रमाला है ही परमपिता परमात्मा निराकार शिव की। रुद्रमाला का जो गायन है वो किसकी है? शिव बाबा शिव की। श्री श्री 108 रुद्रमाला कही जाती है, सब शिव के गले का हार है। तो आप बच्चे कौन हो? बाबा के गले का हार हो। बाप तो है पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता, सर्व को वर्षा देने वाला। लौकिक बाप से हदगा वर्षा मिलता है, जिसको सन्यासी कागविष्टा समान सुख समझते हैं। बाबा कहते हैं कि बरोबर ये तुम्हारा सुख कागविष्टा समान है। बाप भी आकर पतितों को पावन अथवा कांटों को फूल बनाते हैं नॉलेज से। बाबा ने क्या कहा? इस दुनिया में जो सुख है वो कैसा है? खत्म है, मतलब वो बेकार है, कुछ नहीं है, उसका कोई सार नहीं है। लेकिन जो तुम मेरी याद में बैठते हो ये सुख तुम्हें भरपूर करेगा। ठीक है, भगवान की याद में जो सुख है ना, देखो जैसे आप थोड़ी देर भगवान की याद में बैठते हो या मंदिर में भी 5-10 मिनट बैठते हो तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा सुकून तो मिलता होगा, चाहे 5 मिनट कहीं सही। तो वो इसीलिए कि जो उसकी याद है ना, उसकी याद में ही सुकून है, क्योंकि आत्मा तो उसकी बच्ची है ना। जैसे बच्चे को माँ के पास बैठ के सुकून मिलता है, ठीक है, जो सुकून माँ के पास बैठ के मिलेगा वो किसी के पास बैठ के नहीं मिलेगा, चाहे वो दुनिया के लाख सुख दे दे। तो हमारी भी तो कोई माँ है ना, वो है, उसके पास चाहे 2 मिनट को भी बुद्धि टिक जाए तो कैसा सुकून मिलता, अच्छा लगता है। तो बाबा ने कहा यही तो नॉलेज है, ये ज्ञान कोई मनुष्य नहीं समझा सकती। ज्ञान का सागर पतित पावन बाप ही समझाते हैं। बाप से ही वर्षा मिलता है, जो तुम ले रहे हो तुम ही सिर्फ सदगति की तरफ जा रहे हो। अंडरलाइन क्या कहा? हम ही सिर्फ सदगति की तरफ जा रहे हैं। सिर्फ तुम, बाकी सबकी क्या होनी है? दुर्गति। सबकी दुर्गति होनी है। भगवान के कड़े महावाक्य हैं, क्योंकि वो साफ कहना सुखी रहना वाली फिलॉसफी अपनाता होगा बाबा भी कि कल को ये ना कह दे कि आपने तो हमें सही से कि क्या होती है सदगति और क्या होती है। बाबा ने आज कह दिया सिवाय तुम्हारे और सबकी क्या है इस समय। तो शुक्रिया तो कर दो बाबा, आपका शुक्रिया जो आप हमें सदगति की तरफ ले जा रहे हो। बाबा ने फिर आगे कहा अभी तो संगम पर हो, वो तो कलयुग में है, अभी है कलयुग का अंत, महाभारत लड़ाई खड़ी है सामने। बाबा ने कहा 5000 वर्ष पहले भी तुम राजयोग सीखते थे तो भंबोर को आग लगी थी, अभी वापस सीख रहे हो। भंबोर मतलब ये दुनिया जो है फाइनली ये सारी दुनिया को क्या लग रही है? आग लग रही है। ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए बाबा ने कहा आप सफाई तो करनी पड़ेगी ना, देवताओं का जन्म होगा धरती पे तो सफाई तो ज़रूरी है। आज भी देखो कहीं कहीं देखते हैं बच्चे का जन्म होता है तो मैं ये सोचती हूँ कि उस बच्चे का बड़ा अच्छा सौभाग्य कि जो ऐसे घर में जन्म ले रहा है, तो कैसे पूरे में किसी ने क्या करा ना, पूरे उसको फूलों से सजा दिया घर को, और घर को छोड़ो आगे की 3 गलियां भी सजा दी, इतना ज़्यादा मतलब। तो वो आत्मा देखो कैसी इतनी प्यारी आ रही है कि अभी वो आई नहीं है और उसकी खुशी में इतनी सजावट, गली गली में सजावट हो रही है। ये तो मैं आपको कलयुग की बात बता रही हूँ, किसी के घर में बच्चे का जन्म हुआ, बच्ची का। तो जब यहाँ कलयुग में इतना कर रहे हैं तो जो सतयुग होगा तो उसके लिए क्या करेंगे फिर? जहाँ देवताओं को जन्म दिलाना है, भगवान की कैसी मतलब का है वो है, उसे कहें कि मतलब उसकी तेरी माया तेरी वो तू ही जाने, है ना, और न जाने कोई। तो कलयुग में जब ऐसे बच्चे के जन्म के लिए कर रही है दुनिया, तो बाबा ने कहा मैं देवताओं के लिए मुझे तो कुछ तो करना पड़ेगा नहीं। तो ऐसी आत्माएं भी आ रही हैं कि जिनके लिए ऐसी ऐसी सजावट की गलियां भी सज गई माला से। मुझे तो देख के भी हैरानी हुई, तो मुझे बाद में सोची शादी वादी हो गई। मैंने पूछा है क्या हो रहा है कि नहीं यहाँ बच्ची का जन्म हुआ है, किसी के घर में बच्चे का जन्म हुआ है। तो उनका उस पर इतनी सजावट है, फूलों से, गुलाब के फूलों से, और ऐसे सजा दिया। मतलब वो आत्मा ही कुछ होगी ऐसी। हाँ, और साधारण थे, कोई ऐसे हाई फाई लोग नहीं थे, वो साधारण से थे, बिल्कुल आपके जैसे ही थे, साधारण से। लेकिन उस आत्मा को देखो जो आ रही है, वो असाधारण थी कि कितना मतलब अपना लेकर के आ रही है। और सोचो कि कैसे उसके घर आते उनके घर में रौनक आ गई। तो आप बाबा कहने बच्चे तुम्हारा भी तो जन्म होगा ना देवताओं के रूप में, तो तुम्हारे लिए मैं कैसे गंदा छोड़ दूँ दुनिया को। थोड़ी थोड़ी सफाई चालू करवा रखी बाबा ने भी गई।
नहीं कैसे कैसे करवा रहे हैं आप, वो तो बाबा ही जाने, पर चालू तो करवाई रखिए, ये एकदम नहीं करवाएंगे हैं। कुछ भी करवाएं अब देखो, वो तो वो है ना, वही जाने, हम क्या जाने। आपको तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपकी लाइफ ना साफ सुथरी होनी चाहिए बस। इस समय हाई अलर्ट पे रहो आप सब। मैं इतना फोर्सफुली आपको इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि ये समय भी ऐसा है कि आपसे जाने जाने पाप करा देगा। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि मेरे से बाबा, रोज सुबह उठते सबसे पहले यही काम करना है आपको, ठीक है। सुबह उठते सबसे पहले यही, बाबा मुझे सद्बुद्धि देना, मेरे से कोई पाप ना हो। रोज का काम है ये आपका, बस इतनी सी कह देना, बाबा सारा दिन मेरे साथ रहना, मेरे मुंह से, मेरे हाथों से, मेरे पैरों से कोई भी पाप ना। कैसे भी बोल दो, सुबह उठते उसे याद दिला दो तो वो सारा दिन आपका ध्यान बचाएगा आपको, हाथ पकड़ के खींच लेगा कि कहाँ जा रही हो। जैसे मैं छोटी थी, स्कूल का मुझे याद है, तो मुझे नहीं पता था कि कैसी आत्माएं बैठी हैं, तो मुझे ऐसा लगता जैसे किसी ने मेरे पीछे से हाथ खींचा और उठा दिया, बोला घर जाओ। छोटी थी, स्कूल में पढ़ती थी, फिर बाद में पता चला कि जिन बच्चों के साथ मैं बैठी थी उनको स्कूल से निकाल दिया गया, वो बच्चे ही खराब थे। सोचो ऐसे साथ देता है वो, मुझे थोड़ी पता था, मैं तो ऐसे बैठी थी, बच्चों को क्या समझ होती है कि कौन सही है। वो तो टीचर ने बाद में बताया कि मैं सोच रही मुझे मेरा हाथ किसी ने पकड़ा था, मुझे ऐसा बिल्कुल फील होता है। बचपन से बाबा की फीलिंग बहुत होती है ये, तो ऐसे ही आपको पकड़ के खींचेगा कि कहाँ क्या बोलने जा रही हूँ, चुप हो जाओ, ऐसे चुप करा देगा आपको, ठीक है। तो आप सब चाहते हैं ना साथ ऐसे ही मिले, और क्या चाहिए, ऐसा साथ मिलने लगे। देखो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, एक नहीं बहुत सारी, आप सभी का है फंसी हुई आप सबकी बुद्धि, समझ रहे हैं। घर परिवार में बहुत सारी चीज़ें, हमारा तो कुछ था नहीं, हमारा तो बचपन से जीवन क्या रहा, साफ सुथरा रहा बचपन से, ज्ञान योग और पूजा पाठ वाले घर में क्या हुआ, जन्म हुआ, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो ये कोई बात नहीं, आप ये ना सोचें, आप ये सोचें कि बस बाबा मेरे आप ना ऐसे ही साथ रहना, मुझे उठा देना कहीं भी कुछ गड़बड़ अगर होने वाली हो तो उससे पहले, ठीक है। मुझे रोक देना बाबा, मेरे पैर कहीं ना गलत जगह जाए, क्योंकि मुझे समझ नहीं है, मैं तो आपकी छोटी सी बच्ची हूँ। मैं तो ऐसे ही कहती हूँ, जो मैं खुद करती हूँ वही बात मैं आपको जैसे कहते हैं कुछ तो भी हो जाता है। हमने भी एक जैसे कहा था बाबा हमें धोखे से बचा लेना, तो हमें बचा लिया। हाँ वही बात है ना, कहोगे तभी। तो बाबा ने कहा, बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, तुम बच्चों ने 5000 वर्ष पहले भी भारत की रूहानी सेवा की थी। वो सोशल वर्कर कहते हैं, बाबा ने कहा वो सोशल वर्कर करते हैं जिस्मानी सेवा, और ये है रूहानी सेवा। सुप्रीम रूह आकर आत्मा को क्या करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, पढ़ाते हैं, आत्मा ही सुनती है, तुम आत्माएं हो, तुम ही 84 जन्म लेते हो, एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हो, 84 जन्म ले 84 माँ बाप बनाए, सतयुग त्रेता में तुमने स्वर्ग के सुख पाए, अब फिर बेहद के बाप द्वारा सुख का वर्षा ले रहे हो, बरोबर भारत को यह वर्षा था। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बाबा ने कहा इस समय ही तो तुमको मिलेगा ना, वहाँ दैत्य कोई नहीं होता, कहाँ पर, सतयुग में। तुम जानते हो अब इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है, मैं आकर ज्ञान यज्ञ रचता हूँ, तुम सब पवित्र देवता बनते हो, हजारों हैं जो देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा ने बता दिया कि हजारों हैं, पर अभी लाखों में नहीं, फिर भी अभी मेहनत कर रहे हैं। अभी मतलब ये नहीं हुआ है कि हाँ काउंटिंग करी जा सके कि भाई इतनी आत्माएं जो है वो क्या बन गई। बाबा ने कहा जिससे तुम सारे ड्रामा को शिव बाबा का पार्ट बजाते हो। बाबा ने कहा बाप आया है बच्चों की सदगति करने, तुम बच्चों को कांटों से क्या कर रहे हैं, फूल बना रहे हैं, तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र दे रहे हैं। बाबा ने कहा सब जानते हैं ना ब्रह्मा और विष्णु का कनेक्शन क्या है, वह भी जानते हो। वे दिखाते हैं कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, ब्रह्मा ही जाकर विष्णु बनते हैं। अब ये भी समझ लो, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो। अब दुनिया में लोग विष्णु को अलग मानते हैं और ब्रह्मा को अलग मानते हैं, और लक्ष्मी नारायण को तो एकदम ही अलग मानते हैं, और कृष्ण जी को नहीं, कैसे हाँ छोटा बच्चे के रूप में मानते हैं।
तो बाबा ने यही कहा कि यही जो है बात क्या करो, तुम भी औरों को समझाओ। क्या समझाएंगे? ब्रह्मा सो विष्णु। हाँ, कि ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो। ब्रह्मा। अच्छा, कैसे बनते हैं? पुरुषार्थ से बनते हैं। इसको ऐसे समझो जैसे कि जब आपको अपने बच्चे को पढ़ाना है तो आप ही तो टीचर बन गई, और जब आपको उसे शिक्षा देनी है अच्छी तो आप ही क्या बन गई? गुरु बन गई। और जब आपको उसे पालना है तो आप क्या बन गई? तो आप तो एक ही हो ना। अब ऐसा तो नहीं आप टीचर भी हो और आप सतगुरु भी हो और आप माँ भी हो, वो तो एक ही ना। हाँ, एक ही आत्मा पाठ बजा रही है। तो ऐसे ही ब्रह्मा कर्मों अनुसार क्या है, पाठ बदलता है। ठीक है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, ज्ञान सागर पतित पावन सुख का सागर शिव बाबा है, उसने बैठ भारत को स्वर्ग बनाया, न कि कृष्ण ने। कृष्ण तो मेरे द्वारा ज्ञान सुनकर फिर कृष्ण बना ब्रह्मा के अंत के जन्म में ये पद प्राप्त होता है ना, तो ये गुप्त बात है। नए नए बच्चे इन बातों को समझ न सके, इसको कहा जाता है नरक, उसको कहा जाता है स्वर्ग। शिव बाबा ने स्वर्ग की स्थापना की, उसमें ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। अब तुम मनुष्य से क्या बन रहे हो? देवता बनेंगे ना। देवता बनना ही है बाबा, हम ही नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? बाबा कहते हैं, मृत्यु लोक दुख धाम से तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। मतलब इस समय इस पुरानी दुनिया का क्या है? ये अंतिम जन्म सभी का। ठीक है, इसीलिए आपको अपना अपना हिसाब चुकतू करना है। ठीक है, इसलिए मैं कहती हूँ ना, कोई आपको बिना मतलब कि 4 एडवांस में बात भी सुना जाए तो भी चुप लगा जाना। उल्टा सीधा भी सुना जाए ना, उसके पीछे रीजन है। क्योंकि ये जो समय चल रहा है, हर आत्मा क्या करेगी? अपना अपना हिसाब चुकता करेगी। आप न्यूज़ में भी सुनते होंगे, कहीं किसी ने अचानक मार दिया, कोई लड़ाई नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी, अनजान कोई कर दिया, तो वो ऐसे ही नहीं हो रहा। वो क्या हो रहा है? हिसाब चुकता हो रहा है। तो शुक्रिया करो कि बाबा ने हम बच्चों को ये समझ दे दी, नहीं तो हम भी औरों की तरह लड़ने लग जाते। जैसे आपको 2-4 बात कल सुनाई और आपको ज्ञान नहीं होता तो आप भी 4 आगे से सुना देती, आपका मौन व्रत ना होता तो और क्या पता लड़ाई हो जाती और ज़्यादा बढ़ जाती लड़ाई। इतनी सी तो ये 1.5 इंच की जुबान है जो क्या से क्या घर बर्बाद करने में 1 सेकंड भी नहीं लगाएगी। लोगों को, घर परिवार को बनाने में सारी उम्र चली जाती है और बर्बाद करने में ये जुबान से ही तो। और बाबा ने इसी को बंद करा दिया, चुप हो जाओ। 3 दिन इसीलिए चुप कर रहा है, पता नहीं क्या लड़ाई होनी है, क्या होना है, तो पहले से क्या करा दो। अच्छा देखो, थोड़ा विचार करो इस बात पर कि 3 दिनों में कोई कारण ही होगा आपके साथ, परिवार में कुछ ना कुछ होना होगा कि जो पहले से आपको मुंह बंद करवा दिया कि टेप लगा लो। नहीं तो कहा जाता है जहाँ आपने एक बात बोली और वहाँ तो क्या होना है फिर? ठीक है, महाभारत भी ऐसा होगा कि फिर बचाने वाला भी कोई काना भी ना आएगा फिर। हाँ, इसीलिए पहले ही क्या कर दिया, आपको अलर्ट कर दिया, साइलेंट कर दिया। तो देखो, हर बात के पीछे कोई ना कोई रीजन ही होता है। तो बाबा ने समझाया कि बच्चे देखो, भारत पर बाबा कहते हैं, इस मृत्यु लोक में तुम्हारा अंतिम जन्म है। भारत परिस्थान था, अब कब्रिस्तान बना है, फिर परिस्थान होगा। ये सब समझने की बातें हैं। बाबा ने कहा, ये मनुष्य से देवता बनने की पाठशाला है, ये कोई सन्यासियों का सत्संग नहीं है। ऐसा नहीं है सन्यासी बैठ करके कोई सुना रहे हैं महात्मा जी। ठीक है, यहाँ तो पढ़ाई चल रही है और पढ़ाई में लक्ष्य होता है। स्कूल में बैठते ना क्लास में, भाई ये कौन सी, ये साइंस साइड वालों की क्लास है, या आर्ट साइड वालों की क्लास है, तो ये किसकी क्लास है? ये देवता बनने वालों की क्लास है। और यहाँ से तो 100% देवता बन के ही। अच्छा, ये 100 साल में बताओ, ऐसी तो कोई पढ़ाई होगी भी नहीं कि जो पूरे 100 साल लग जाए पढ़ाने में। डिग्री आपको 100 साल बाद ही मिलेगी फिर। ऐसी पढ़ाई से हुई नहीं आज तक, कोई 2-4, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल की होती है, लेकिन यहाँ पे 100 साल की बढ़ती। अब बना भी तो देवता रहे आपको, कोई डॉक्टर इंजीनियर थोड़ी बना रहे हैं, आपको देवता बना रहे हैं और आगे के 21 जन्म गिफ्ट के रूप में दे रहे हैं फ्री में। तो इसीलिए शायद इतना टाइम लिया बाबा ने भी, कुछ सोच के लिया होगा। क्या कर सकते हैं बाबा, पता नहीं क्या सोचते होंगे, नहीं कुछ तो सोचते कि उसकी प्लानिंग चलती होगी कि ऐसे ऐसे आगे करूँ इनके लिए। जैसे आपके दिमाग में अपने बच्चों को लेकर के चलती है कि अब इसकी शादी हो जाएगी, अब मैं फिर ये करूँगी, हाँ फिर ये होगा। तो इसी तरह बाबा भी सोचते हैं कि अब जल्दी मेरे को देवता बना के फिर भेजना है मेरे को भी। तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, ये कोई सन्यासियों का सत्संग तो है नहीं,
जहाँ शास्त्र बैठ सुनाए, इन बातों को नया कोई समझ न सके। इसीलिए जब तक 7 दिन का कोर्स नहीं तब तक कुछ भी समझ नहीं आएगा। तब तक बिठाते नहीं है क्लास में। बाबा ने कहा नहीं तो मुरली में ऐसे शब्द होते हैं कहीं पता नहीं कैसी बातें कर रही है, क्या करें, है ना, नहीं समझ में आता, इसीलिए नहीं बैठाते। इस समय भक्त तो सब मनुष्य मात्र हैं, उन्हों की आत्मा भी याद करती है परमात्मा एक माशूक के सब आशिक हैं। किसके आशिक है सब? भगवान के। आप देखो ना, बच्चा बच्चा उसे याद करता है, बस दिक्कत यही है जानता नहीं है कि जिसे मैं याद कर रहा हूँ वो दिखता कैसा है। तो बाबा ने कहा, बाप आकर सचखंड बनाते हैं आधा कल्प के बाद, फिर रावण आकर झूठखंड बनाते हैं, अभी है संगम। ये सब समझने की बातें हैं। अच्छा, मीठी मीठी सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप की श्रीमत पर भारत की सच्ची सच्ची रूहानी सेवा करनी है, भगवान की श्रीमत पे चलना है, ठीक है, अपने जीवन को साफ सुथरा रखना है। बाबा ने कहा, सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति ले 5 विकारों रूपी शत्रुओं पर विजय पानी है। बाप की श्रीमत पर भारत की सच्ची सच्ची रूहानी सेवा करनी है और सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति ले 5 विकारों रूपी शत्रुओं पर। ये नहीं कि मैं कैसे जीतूं इस विकार को, आप ही सोचो, पहले भी जीता अब भी जीतूंगी, ठीक है, जीतना ही है। दूसरा पॉइंट है, मनुष्य से देवता बनने के लिए पवित्र जरूर बनना। वही बात आ गई, जीवन को साफ सुथरा रखना। जितना साफ सुथरा होगा आपका जीवन, उतना ही आप अट्रैक्ट करोगे भगवान को, और जो भगवान को अट्रैक्ट करे तो इंसानों को तो अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है। और अट्रैक्शन कैसे होगा? अट्रैक्शन होगा शुद्धता पवित्रता का। जैसे यहाँ अट्रैक्शन होता है ना, जैसे मधुबन में या सेंटर्स पे जाते हैं तो मन करता है एक एक चीज़ देखें बाबा के, क्यों? क्योंकि एक एक चीज़ में वहाँ क्या है? अट्रैक्शन है। बाबा के घर में एक एक चीज़ में अट्रैक्शन है, क्योंकि पवित्र है, शुद्ध है। तो ऐसे बाबा ने कहा तुम्हारे में भी क्या होना चाहिए? पवित्रता की अट्रैक्शन हो, व्यर्थ की नहीं। आप समझ रहे हैं? कईयों को अट्रैक्शन ऐसी भी हो जाती है कि सपोज आप सच धज के चले और ऐसे लगे भाई आप सुंदर लग रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है, सुंदर लग रहे हो, पर आपको देख करके किसी की दृष्टि वृत्ति खराब हो जाए तो वो पाप के भागी बन जाए। तो ऐसी अट्रैक्शन, देवी वाली अट्रैक्शन हो। आपको देख के ऐसे लगे तो साक्षात क्या चल रही है? देवी चल रही है, देवी चल रही है। आपके पास खड़े होकर सुकून मिले आपके रिश्तेदारों को, ठीक है, आपके रिश्तेदार नातेदार। जैसे आप कहीं शादी पार्टी में गए हैं, अपने तैयार होके कहीं किसी किट्टी पार्टी में गए हैं, तो वहाँ पे जाना भी आपका व्यर्थ नहीं होना चाहिए। आप अपने आप को ड्रेसअप करने के साथ साथ इसको भी ड्रेसअप कर लेना, क्योंकि ये अट्रैक्ट करे ना, और जब ये अट्रैक्ट करेगी तो वो आत्माएं आपके संग के लिए तरसेंगी, वो आपको कहेंगे कि आप हमारे घर आओ। आपसे इतनी अच्छी अट्रैक्शन होगी, जैसे हम ही कहते हैं लोग कि आप बस हमारे घर आ जाओ, अपना पाँव रख दो हमारे घर में। क्यों? क्योंकि पवित्रता की अट्रैक्शन है, वो आप भी अपने अंदर ला सकते हैं। वो आप अपने अंदर तभी ला सकते हैं जब आप अपनी स्मृति में स्थित रहेंगे। जैसे कि घर में कहीं झगड़ा हो गया रिश्तेदारी नातेदारी और आपको बुलाया और आपकी जाती सारी समस्या का ये है ताकत। तो दीदी जैसे हम कहीं आ जाए तो क्या वाइब्रेशन से मतलब दिमाग में क्या चले? बताती हूँ मुरली के बाद, ठीक है, ठीक है, तो समझ गए आप? हाँ, बता दूँगी। करेंगे ना ऐसी ऐसी अट्रैक्शन करनी है, शरीर से थोड़ी किसी को अट्रैक्ट करना है। शरीर से अट्रैक्ट करेंगे तो पाप के भागी बनेंगे, जैसे दुनिया में लोग करते हैं। जब तक कोई कह ना दे आप बड़ी अच्छी लग रही हो, तब तक कहाँ खाना हजम होता है? नहीं, चलो मैं कह दूँगी आपको बाहर कोई कहे ना कहे, वैसे मैं कह देती हूँ जिस दिन कुछ अलग लगता है नहीं, क्योंकि ये कमेंट मिलता है ना तो थोड़ा क्या होता है, अच्छा सा लगता है जैसे कि आप बहुत अच्छा कुछ बना के खिलाई हो या लेके आई हो और कह दे भाई आप बहुत टेस्टी बनाई हो, तो ये थोड़ा तो खून बढ़ ही जाता होगा नहीं,
अब जाते जाते मेहमान जैसे कह दिया, आपने बड़ी मुश्किल से खाना बनाया हो और फिर जाते जाते मेहमान कह दिया आपके भी आज खाना बड़ा अच्छा बना, तो आपकी सारी थकान, तो यही है खुशी का इंजेक्शन। ठीक है, तो ध्यान रखना। बावनी का नॉलेज को धारण कर कांटों से फूल बनना और बनाना है। ठीक है, नॉलेज को धारण करके। तो वरदान दिया बाबा ने, श्रीमत द्वारा सदा खुशी व हल्केपन का अनुभव करने वाले मनमत व परमत से मुक्त भव। श्रीमत द्वारा क्या कहा? श्रीमत द्वारा सदा खुशी व हल्केपन का अनुभव करने वाले मनमत और परमत से मुक्त भव। मतलब ये है कि आप बाबा की श्रीमत पे चले तो आप क्या है, मनमत से और परमत से क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे और हल्के रहेंगे और खुश रहेंगे। जहाँ आप अपना दिमाग लगाएंगे वहाँ आप क्या हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। ठीक है, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना। जैसे अब रिश्तेदारी में ही जाएंगे तो अपना दिमाग लगाए, पत्नी क्या कहूँ, कैसे कहूँ, क्या करूँ, नहीं। श्रीमत, बाबा की श्रीमत क्या है, मुझे साथ लेके जाओ, मुझे बिठा दो। जैसे कई बहनों का केस चल रहा है कोर्ट में, तो सबसे पहले जाके ना जज दीदी ने मुझे कहा कि दीदी मैं तो जज की कुर्सी पे बाबा को बिठा देता हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। ऐसी आप जब जा रहे हो घर परिवार में किसी बात को लेकर के, तो आप बीच में बाबा को बिठा दो। ठीक है, कि आप बैठ जाओ और आप भी जानो क्या करना है क्या नहीं करना। वो बिल्कुल सही कर देगा सब कुछ, मैं आपको लिख के दे सकती हूँ ये बात। और जब आपको अपना अभिमान आएगा ना, नहीं मैं भी तो कुछ हूँ, क्या मेरी बुद्धि नहीं है, तब तो जो बात सही भी होनी होगी वो बिगड़ जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा इस बात का। ये जो अभिमान है ना, अभिमान नाश कर देता है बुद्धि का। जैसे कि मैंने किसी के उसमें सुना था, कोई भाषण में कह रहा था जितने भी बुद्धिमान लोगों पे नज़र दौड़ाई जाए उनसे पता चलता है उन्होंने अपना आत्मघात स्वयं किया। मतलब उन्होंने क्या किया, आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया। अच्छा, बुद्धि का अभिमान इतना ज्यादा आ गया, अच्छा सुसाइड कर लिया, आत्मघात कर लिया, मर गए वो। अपने आप को ही मार दिया। क्यों? ईगो दिमाग जिनका ज्यादा दौड़ता है। फिर क्या वो दिमाग। हाँ, वो होता है ना, ज्यादा पढ़े लिखे मनुष्य भी क्या हो जाते हैं। इसीलिए आपने देखा जितने भी साइंटिस्ट लोग होते हैं उनके इतने सर पे क्या नहीं होते, बाल नहीं होते, बाल नहीं होते। उसके पीछे कारण है, क्योंकि क्या है, वो दिन रात सोचते रहते हैं। वो डेढ़ गुण में लगे रहता है। वो क्या जाने कि प्लानिंग तो सारी ऊपर से हो रही है, तुम क्या करोगे अपना। बात आपको समझ में आ रही? इसीलिए ज़्यादा बुद्धि अपनी बिल्कुल भी नहीं चलानी। ना लगाएं। ठीक है, वो आपके परिवार को ऐसे संभाल लेगा, आपने भी कभी नहीं संभाला होगा, मैं आपको गारंटी बता रही हूँ। ठीक है, लेकिन कंडीशन एक ही है कि उसको क्या करना पड़ेगा, आपको बीच में। जिन बच्चों का हर कदम श्रीमत प्रमाण है, उनका मन सदा संतुष्ट होगा। मन में किसी भी प्रकार की हलचल नहीं होगी, क्या करूं, कैसे करूं, किसको कैसे समझाऊं, ये सब नहीं होगा। श्रीमत पर चलने से नेचुरल खुशी रहेगी। कम से कम आपको ये तो सुकून है कि हाँ, मैं बाबा की आज्ञा के अगेंस्ट नहीं गई। ठीक है, बावनी का हल्केपन का अनुभव होगा। इसीलिए जब भी मन हलचल में हो, जरा सी खुशी की परसेंटेज कम हो तो चेक करो। क्या चेक करेंगे बताओ? कि श्रीमत से हाँ जी, कमलेश्वर क्या चेक करेंगे? वेरी गुड। तो चेक करो, जरूर श्रीमत की अवज्ञा होगी। जब आपको खुशी नहीं मिल रही ना, आपका मन दुखी सा है, तो कोई ना कोई आपने क्या करी है, इसीलिए सूक्ष्म चेकिंग कर मनमत व परमत से स्वयं को मुक्त कर लो। सूक्ष्म चेकिंग करो। मोटा मोटा तो आप कुछ गलत नहीं करते होंगे, लेकिन सूक्ष्म में बहुत गलतियां हो रही हैं अब भी। ठीक है, इसीलिए क्या चेक करेंगे, सूक्ष्म में चेक करने की गलती होती है। हाँ ठीक है, चेक करेंगे ना सूक्ष्म में। तो स्लोगन है, बुद्धि रूपी विमान द्वारा वतन में पहुंचकर ज्ञान सूर्य की किरणों का अनुभव करना ही शक्तिशाली योग है। बुद्धि रूपी, देखो एक सेकंड के लिए लेके जाओ, चलो बुद्धि को फटाफट बुद्धि रूपी विमान में बैठो, यानी बुद्धि को ऊपर लेके जाओ, चांद सितारों की दुनिया से पार। ठीक है, सूक्ष्म लोक को भी पार कर दो और वतन में पहुंच जाओ और बाबा की किरणों के नीचे बैठ जाओ। उन किरणों में मैं आत्मा नहा रही हूँ, उस पर बरस रही है वो किरण।
वापस नीचे आ जाओ। यही शक्तिशाली योग है। जा भी पाए या बीच में ही रहे, चले गए तो इसे कहते हैं 1 सेकंड की यात्रा। ठीक है, तो मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। तो आत्मा परमात्मा में अंतर भेद, अच्छा वो आपको प्रिंट आउट नहीं मिला ना? अच्छा चार्ट भी सबने जमा नहीं किया मुझे लगता है। आपका और अलका बहन का ही है बस। आपका कहाँ? आपका कहाँ? मेरा लाना पड़ेगा। आपका हाँ ले आना, ठीक है, अपना अपना चार्ट ले आना। जरा देखिए तो सही क्या किया आपने इतने दिन। तो मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य में भाई को याद दिला दूंगी, वो ना भूल गया होगा आपको देना। तो आत्मा परमात्मा में अंतर बताया है इसमें। आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। जब हम ये शब्द कहते हैं तो इसका यथार्थ अर्थ है कि आत्मा परमात्मा से बहुत टाइम से बिछड़ गई है। बहुत काल का अर्थ है बहुत समय से आत्मा परमात्मा से बिछड़ गई है। तो ये शब्द सिद्ध करते हैं कि आत्मा परमात्मा जो दोनों है वो अलग अलग चीज है। दोनों में क्या है? भेद है, आंतरिक भेद है। परंतु दुनिया में मनुष्य पहचान ना होने के कारण वो इस शब्द का अर्थ ऐसा निकालते हैं कि मैं आत्मा ही परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ। परंतु आत्मा के ऊपर माया का आवरण चढ़ा हुआ होने के कारण अपने असली स्वरूप को भूल गए। कहते हैं जब माया का आवरण उतर जाएगा फिर आत्मा वही परमात्मा है। मतलब जब हमारे ऊपर से क्या उतर जाएंगे? विकार उतर जाएंगे तो हम ही क्या बन जाएंगे? हम ही परमात्मा बन जाएंगे। अगर हम ही परमात्मा बन जाएंगे तो राम जी ने भी फिर क्यों शिव जी की पूजा करी? वो तो परमात्मा से ही है अगर देखा जाए तो, उनमें कौन से विकार थे? तो बाबा ने कहा तुम उसको समझा सकते हो, वो तो वो आत्मा को अलग इस मतलब से कहते हैं और दूसरे लोग फिर इस मतलब से कहते हैं कि आत्मा सो परमात्मा हूँ। परंतु आत्मा अपने आप को भूलने के कारण क्या बन पड़ी है? दुखी बन पड़ी है। अपने को भूल गए ना, अपने स्वरूप को भूल गए, इसलिए दुखी हो गए। आत्मा बाबा ने कहा दोनों अलग अलग चीज है। ना आत्मा परमात्मा हो सकती है, ना आत्मा परमात्मा से मिलके एक हो सकती है, और ना फिर परमात्मा के ऊपर आवरण चढ़ सकता है। दूसरी पॉइंट है मन की अशांति का कारण है कर्म बंधन और शरीर का आधार है कर्मातीत। वास्तव में हर एक मनुष्य की ये चाहना अवश्य रहती है कि हमको मन की शांति प्राप्त हो जावे, इसीलिए अनेक प्रयत्न करते आए हैं। अगर मन की शांति अब तक प्राप्त नहीं हुई तो इसका कारण कुछ तो हो गई। अब पहले तो ये सोच चलना जरूरी है कि मन की अशांति की पहली जड़ क्या है। मैं बता देती हूँ आपको। इससे पहले मन की सबसे ज्यादा अशांति की पहली जड़ है जोर से बोलना। जोर से बोलना ये 50% अशांति का कारण है। समझे आप? इसीलिए आप अपने शब्दों को, अपनी आवाज को क्या कर ले? स्लो कर ले और ये लिख के रख लो। और मैं आपको गारंटी करती हूँ कि ना आपके घर की 50% अशांति कम हो जाए तो बात रहे। आप थोड़ा धीरे बोल के तो देखो, थोड़ा सा आप धीरे बोल लो बस। चाहे कोई चिल्ला भी रहे ना, आप बोल लो बस धीरे। कम से कम आपका मन तो शांत रहेगा। कर्म बंधन में फंसना, जब तक मनुष्य इन 5 विकारों के कर्म बंधन से नहीं छूटे तब तक मनुष्य शांति से नहीं छूट सकता। जब कर्म बंधन टूट जाता है तब मन की शक्ति अर्थात जीवन मुक्ति को प्राप्त कर सकते हो। कर्म बंधन अब टूटे कैसे और उसे छुटकारा देने वाला कौन है ये तो हम जानते हैं ना, कोई भी मनुष्य नहीं जानता। ये कर्म बंधन का हिसाब तोड़ने वाला कौन है? एक शिव बाबा। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ जिन जिन के साथ आपका कर्मों का बंधन है उन्हें क्या देखो? आत्मा देखो। तो जो आपका कर्म बंधन है ना उनसे बड़ा जबरदस्त वो क्या होने लगेगा? धीरे धीरे टूटने लग जाएगा, खत्म होने लगेगा। फिर आपको ना मुश्किल नहीं आएगी। वही आकर के ज्ञान योग बल से छुड़ाते हैं। इसीलिए परमात्मा को क्या कहा जाता है? सुखदाता कहा जाता है। मैं आत्मा हूँ, असल में किसकी संतान हूँ, मेरा असली गुण क्या है, ये तो ज्ञान है नहीं। जब तक पहले ये ज्ञान ना हो तो कैसे समझे? जब ये बुद्धि में आ जाए तभी कर्म बंधन टूटे। अब ये नॉलेज हमें परमात्मा द्वारा प्राप्त होती है, गोया परमात्मा द्वारा ही कर्म बंधन टूटते हैं। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। तो आज हम बच्चों को शिव बाबा ने जो होमवर्क दिया वो ये है कि बाबा हम बच्चों को समझाए कि किसी भी देहधारी की याद में तुम नहीं बैठना। ठीक है,
किसी भी देहधारी को नहीं याद करना बैठ करके, किसको याद करना है? शिव।